भारतीय राष्ट्र सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता एवं भाषाओं की बहुलता से विशिष्टता प्राप्त किए हुए है। इस तथ्य के कारण इसमें अलग ही आकर्षक और सौंदर्य है, किंतु राजनीति ने झूठे नेताओं के दिमाग खराब कर रखे हैं कि जो कोई मुद्दा नहीं है उसे भी मुद्दे बनाए हुए हैं कि भारत में बहुत सी भाषाएं हैं। यह तो गर्व का विषय है, ना कि किसी समस्या का। यह भारत की समृद्धि और विविधतापूर्ण संस्कृति का द्योतक है। रूस में भाषाओं की बहुलता है। वहाँ पर भारत से भी अधिक भाषाएं हैं। रूस के समक्ष भाषा जैसी कोई समस्या नहीं है। सोवियत यूनियन में प्रत्येक को अपनी भाषा पर गर्व है और वे एक दूसरे के क्षेत्र की भाषाओं का सम्मान करते हैं। वहाँ पर शायद ही कभी भाषा के नाम पर झगड़े हुए हों, किंतु भारत में निराश और विफल राजनीतिज्ञ भाषा के नाम पर लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काते हैं। इन चीज़ों का अब अंत होना चाहिए। हमें प्रत्येक विषय के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना है। हमें भारत के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं से प्यार करना है और उन्हें सम्मान देना है। साथ ही साथ हमें एक संपर्क भाषा का भी विकास करना है, क्योंकि भारत के अधिकांश लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। अतः इसी को सभी की संपर्क भाषा अपनाए जाने का स्वाभाविक दावा होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को भी उन्नति एवं विकास के अवसर मिलने चाहिए। उनका सामान्य संपर्क भाषा से संबद्ध होना उनको समृद्ध बनाएगा, ना कि उन्हें हानि प्रदान करेगा। हिंदी भारत की भाषा है। जो लोग दक्षिणी राज्यों में रहते हैं वे भी भारत के हैं। इन राज्यों में कुछ लोगों के द्वारा हिंदी का प्रतिरोध क्यों? भारत की चीज़ों के प्रति घृणा क्यों? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी के प्रतिस्थापन की वकालत करना देशभक्ति के विरुद्ध है। कोई भी विदेशी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी को यहाँ रखना जरूर चाहिए। इसका अध्ययन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विश्व की अत्यंत समृद्ध भाषाओं में से एक है और भारतीयों के लिए बाहरी दुनिया के लिए एक खिड़की के समान है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक बड़ी भूल थी, जिसकी हमें काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी है, किंतु जो हो गया सो गया, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। देशभक्त नागरिकों की हैसियत से भाषाई मामलों पर हमें स्वार्थी राजनीतिज्ञों के इशारे पर आंदोलित
नहीं होना चाहिए।